श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री तत्त्वमुक्ताकलापे 19 श्लोकः। स्याद्भागानन्त्यसाम्ये परिमितिसमता सर्षपक्ष्माभृतोश्चेत् मैवं भागेष्वनन्तेष्वपि समधिगता स्थौल्यहेतुः गिरेः स्यात्। व्यक्त्यानन्त्येऽपि जात्योः परतदितरता पक्षमासाद्यनन्तं श्रौतोपादानसौक्ष्म्यं न भवदभिमतं तत्प्रथिम्नः श्रुतत्वात् इति श्लोकः। पूर्वस्मिन् श्लोके विश्रमस्तु अस्तु दृष्टे इत्युक्तम्। दृश्यमान अतिरिक्तः परमाणुः न स्वीकार्यः इति वेदान्तिनां सिद्धान्तः। अत्र हि स एव सिद्धान्तः प्रतिष्ठाप्यते। त्रिणुकम् इति किञ्चित् परिदृश्यमानेषु द्रव्येषु अन्तिमं वस्तु तार्किकैः स्वीक्रियते। तस्य त्रिणुकस्य षष्ठः अंशः परमाणुः भवति। स च परमाणुः निरवयवः इति स्वीक्रियते। परमाणोः अपि अवयवाः यदि स्वीक्रियन्ते तदा परमाणोः अवयवाः तेषां च अवयवाः इति अवयवधारायाः अनन्तत्वे परमाणोरपि अनन्त अवयवकत्वं भवति। तथा पर्वतस्यापि अनन्त अवयवकत्वं भवति इति कृत्वा उभयोरपि परिमाणे साम्यं भवेत् इति प्रश्नः। भाग आनन्त्य साम्ये परिमिति समता सर्षप क्ष्माभृतोः स्यात् इत्यत्र सर्षप शब्देन अत्यन्तं परिच्छिन्नं सर्षपाख्यं वस्तु उच्यते। इदमपि अनन्तावयवकं पर्वतोपि अनन्तावयवकः चेत् उभयोः परिमाणे साम्यं भवेदिति प्रश्नः। अतएव तार्किकाः परमाणवः निरवयवाः इति वदन्ति। सर्षपे परमाणूनां न्यूनसंख्यत्वं क्ष्माभृति पर्वते अधिक संख्यत्वम् इति भेदः तैः उच्यते। अत्र समाधते आचार्यः मैवं भागेषु अनन्तेष्वपि समधिगता स्थौल्यहेतुः गिरेः स्यात् इति। अयमत्र समाधि
भागाः अवयवाः अनन्ताः भवन्तु तथापि गिरेः अधिकपरिमाणस्य हेतुः भागानाम् अवयवानाम् आधिक्यं भवितुमर्हति। एवमाचार्याः समादधते अवयवाः सर्षपे अनन्ताः भवन्तु, पर्वतेऽपि अनन्ताः भवन्तु, तथापि अनन्तत्व अविशेषेऽपि अवयवानाम् आधिक्यं पर्वते भवति इति स्वीकुर्मः। इदं कथम् इति चेत् तार्किकमते सत्ता परजातिः, द्रव्यत्वम् अपरजातिः, तदपेक्षया अपरजातिः पृथिवीत्वं, पृथिवीत्वापेक्षयापि अपरजातिः घटत्वादिकम् इति स्वीक्रियते। घटत्वं वा पृथिवीत्वं वा द्रव्यत्वं वा सत्ता वा अनंत अधिकरणकत्वेन समानानि भवन्ति। पृथिवीत्वस्य अधिकरणानि अनन्तानि, घटत्वस्य अधिकरणानि अनन्तानि, तथापि घटत्वाधिकरण संख्यापेक्षया पृथिवीत्वाधिकरण संख्या अधिका इति कृत्वा पृथिवीत्वजातिः परा, घटत्वजातिः अपरा इत्युच्यते। तथैव द्रव्यत्वजातिः पृथिवीत्वजात्यपेक्षया परा इत्युच्यते। पृथिवीत्वद्रव्यत्वजात्यपेक्षया सत्ता परतया उच्यते। अनन्तत्व अविशेषेऽपि न्यूनाधिकभावः वक्तुं शक्यते एव। एवमेव पक्षाः अनन्ताः, मासाः अनन्ताः, क्षणाः अनन्ताः, मुहूर्ताः अनन्ताः, तथापि क्षणानां संख्यापेक्षया मुहूर्तसंख्या न्यूना इत्युच्यते। मुहूर्तसंख्यापेक्षया दिनसंख्या न्यूना इत्युच्यते। दिनसंख्यापेक्षया पक्षसंख्या अधिका इत्युच्यते। तद्वत् अवयवानाम् अनन्तत्वम् अविशिष्टं चेदपि कश्चन अधिकपरिमाणवान् अपरश्च न्यूनपरिमाणवान् इति वक्तुं शक्यते इति आशयः। यदि भवान् एतादृश परमाणुपरिमाणं न स्वीकरोति, मुण्डकोपनिषदि नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् इति परमात्मनः स्वरूपं सूक्ष्मत्वेन अभिहितं कथं संगच्छते इति प्रश्नः। तत्र उच्यते तत्रोक्तं सूक्ष्मत्वं न अणुत्वरूपम्, यतः तत्रैव विभुम् इति उक्तत्वात् अस्माभिः तत्रोक्तं सूक्ष्मत्वं
प्रतिहति रहितत्वं स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च तार्किकोक्त परमाणुस्वरूपं तत्परिमाणञ्च न स्वीकार्यम् इति सिद्धान्तः। தத்துவமுக்தா கலாபத்தில் 19வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தில் தார்க்கிக பட்சத்தை சுவாமி கண்டனம் செய்கிறார். பரமாணுக்களுக்கு அவயவங்கள் இல்லை. பரமாணுக்களுக்கு அவயவங்களை ஒப்புக்கொண்டால் அவற்றுக்கு அவயவங்களை ஒப்புக்கொள்ள நேரிடும். இவ்வாறு அவயவங்களின் வரிசையை ஒப்புக்கொண்டால் அனவஸ்தை என்னும் தோஷம் ஏற்படும். எனவே பரமாணுக்களை நிரவயவமாக கொள்கிறார்கள் தார்க்கிகர்கள். மேலும் பரமாணுக்களின் அவயவங்களின் வரிசை எல்லையில்லாமல் போனால் பரமாணு பரிமாணத்திற்கும் பர்வதத்தின் பரிமாணத்திற்கும் வாசி இல்லாமல் போகும். பரமாணுக்களின் பரிமாணம் எல்லையில்லாதது. ஏனெனில் அவயவங்கள் எல்லையில்லாதவை. அவ்வாறே பர்வதத்தின் பரிமாணமும் ஆகும். பர்வதத்தின் அவயவங்களும் எல்லையில்லாதவையே. எனவே பரமாணுக்கும் பர்வதத்திற்கும் பரிமாணத்தில் வாசி இல்லாமல் போகும். இதனை கடுகுக்கும் பர்வதத்திற்கும் பரிமாணத்தில் பேதமில்லாமை ஏற்படும் என்றும் கூறுவர். இதனையே சுவாமி சர்ஷப க்ஷ்மாபிருதோஷ்சே என்று அருளினார். சர்ஷபம் என்றால் கடுகு. அதன் அவயவங்களும் எல்லையில்லாதவை, கணக்கற்றவை. பர்வதத்தின் அவயவங்களும் கணக்கற்றவை. எனவே பரிமாணத்தில் பேதத்தை எவ்வாறு கூற முடியும் என்னும் கேள்விக்கு சமாதானம், அவயவங்கள் அனந்தங்களாக இருந்தாலும் பரிமாணத்தில் பேதத்தை கூறலாம். எவ்வாறு கடத்துவம் என்னும் ஜாதி பிருத்திவித்துவம் என்னும் ஜாதியை விட அபரம் குறைவான இடங்களில் உள்ளபடியால் என்று தார்க்கிகர்கள் கூறுகிறார்களோ அவ்வாறு. அதாவது கடத்துவம் என்னும் சாமான்யம் ஜாதி கணக்கற்ற குடங்களில் உள்ளது. பிருத்திவித்துவம் என்னும் ஜாதி கணக்கற்ற பிருத்திவி வஸ்துக்களில் உள்ளது. ஆயினும் பிருத்திவித்துவம் கடம் தவிர
மற்ற பிருத்திவி வஸ்துக்களிலும் இருப்பதால் அதனை பரம் என்கிறோம். கடத்துவம் கடத்தில் மட்டும் இருப்பதால் அபரம் என்கிறோம். உண்மையில் இரண்டு ஜாதிகளின் ஆதாரங்களும் கணக்கற்றவையே. இவ்வாறு க்ஷணங்களை காட்டிலும் முகூர்த்தங்கள் குறைவு என்கிறோம். க்ஷணங்களும் கணக்கற்றவையே, முகூர்த்தம் எனப்படும் காலமும் கணக்கற்றதே. ஆயினும் முகூர்த்தங்கள் குறைவான எண்ணிக்கையை உடையவை, க்ஷணங்கள் அதிகமான எண்ணிக்கையை உடையவை என்று கொள்கிறோம். இவ்வாறே பக்ஷங்கள் விஷயத்திலும் மாசங்கள் விஷயத்திலும் ஒப்புக்கொள்கிறோம். இதனால் இவ்வாறு தெரிகிறது, அவயவங்கள் அனந்தங்களாக இருப்பினும் கடுகுக்கும் பர்வதத்திற்கும் பரிமாணத்தில் வாசியை கூற இயலும். அதற்கு திருஷ்டாந்தமாக 2 இடங்களை சுவாமி காண்பித்தார். பரபிரம்மத்தை முண்டகோபனிஷத்தில் எத்தது அத்ரேஷ்யம் அக்ராஹ்யம் அகோத்திரம் அவர்ணம் என்னும் ஸ்ருதியில் சுசூக்ஷ்மம் என்று பரிமாண விசேஷத்தை வேதம் கூறியுள்ளதே எனில், அங்கு கூறப்பட்ட சூக்ஷ்மத்துவம் என்பது தடுப்பு இன்மை. ஏனெனில் அங்கேயே விபும் என்று வியாபகத்துவம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எனவே தார்க்கிகர்கள் கூறும் பரமாணு சுரூபமோ அந்த பரிமாணமோ நமக்கு வேதாந்திகளுக்கு இஷ்டம் இல்லை.